नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पटेल और आपका एक नई वीडियो के साथ स्वागत है। दोस्तों, आज की ये वीडियो काफी मजेदार होने वाली है। ये वीडियो इतिहास से जुड़े कुछ ऐसे शासक के बारे में है जिनके खान पान के बारे में जानकर आपको काफी हैरानी होगी, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। दोस्तों, अगर हम मुगल काल के खान पान के बारे में बात करें तो आपके दिमाग में सबसे पहली बात मांस को लेकर आएगी, यानी कि मुगल काल मुस्लिम शासक थे जिसकी वजह से उन्हें मांस खाना काफी पसंद होगा। लेकिन इस बात में कितनी सच्चाई है ये हम आपको बताने वाले हैं। हम इस वीडियो के माध्यम से 3 ऐसे शासक के बारे में बताने वाले हैं जिनके खान पान के बारे में जानकर शायद आपको हैरानी होगी। तो सबसे पहले हम अकबर के बारे में ही जान लेते हैं, क्योंकि अकबर को अकबर महान के नाम से जाना जाता है। आखिर महान क्यों कहा जाता है? ऐसा क्या कर दिया था कि जिसकी वजह से अकबर को महान कहा जाता है? अकबर ने जरूर अपने शासनकाल में कुछ ऐसे कार्य किए होंगे जिसकी वजह से उसे महान कहा जाता है, लेकिन वहीं अगर हम इसके खान पान की बात करें तो अकबर गोश्त का शौकीन बिल्कुल नहीं था। दोस्तों, अगर आज हम इतिहास के बारे में जानते हैं तो कहाँ से जानते हैं? हमें जरूर किसी न किसी किताब के माध्यम से ये पता चलता है। जैसा कि आप सब जानते होंगे कि अकबर के दरबार में कुल 9 रत्न थे और ये 9 रत्न अपने कार्य में इतने निपुण थे कि अकबर किसी भी भीषण से भीषण परेशानी में क्यों ना पड़ा हो, लेकिन उसके 9 रत्न उसे उस परेशानी से जरूर निकाल लेते थे। और इन्हीं 9 रत्नों में से एक का नाम आता है अबुल फजल। अबुल फजल ने अपनी किताब आईने अकबरी में अकबर के खान पान के बारे में बताया। अकबर को शिकार करना बेहद पसंद था, लेकिन वहीं वो मांस के प्रति उसका झुकाव बहुत कम था। ऐसा नहीं था कि वो मांस नहीं खाता था, वो मांस खाता था ताकि वो अपने शरीर को स्वस्थ रख सके। अकबर अपनी शुरुआती दिनों में जुमा को छोड़कर बाकी सारे दिन मांस खाता था। फिर इसके बाद मांस के प्रति उसका झुकाव कम हो गया, यानी कि वो जुमा के बाद रविवार को मांस खाना बंद किया। फिर उसके बाद उसने महीने की पहली तारीख को बंद किया। फिर उसके बाद उसके परहेज का दायरा धीरे धीरे बढ़ने लगा। उसके बाद उसने पूरे मार्च महीने में मांस न खाने का प्रण लिया। फिर उसके बाद उसने अपने पैदाइशी महीना यानी कि अक्टूबर मांस न खाने की ठानी, और इसके बाद उसने आजीवन मांस को कभी हाथ न लगाने का प्रण ले लिया। अबुल फजल के अनुसार अकबर के खान पान की शुरुआत दही और चावल के साथ होती थी। वो दही और चावल को बड़े मन से खाता था। इसके साथ ही उसकी रसोइयां 3 भागों में बटी थी। सबसे पहला भाग में मांस पूर्णतः वर्जित था, दूसरे भाग में मांस को अनाज के साथ पकाया जाता था, वहीं तीसरे भाग में मांस को घी और मसालों के साथ पकाया जाने लगा था। अगर वहीं हम बात करें जहांगीर की, तो जहांगीर की भी अकबर की तरह मांस के प्रति झुकाव काफी कम था। वो भी मांस खाना बेहद कम पसंद करता था। वो साग सब्जियों का बड़ा ही शौकीन था। जहांगीर भी अकबर की तरह शुक्रवार और रविवार को मांस से परहेज करता था। साथ ही इन दिनों पशुओं को मारने या फिर पशुओं का शिकार करने पर भी उसने प्रतिबंध लगा दिया। कोर्ट के मुताबिक अकबर के बाद जहांगीर का खान पान भी धार्मिकता की ओर झुक गया। उसके रसोइयों में साग सब्जियां पकाई जाने लगी। पर लगने वाले कर को बहुत ही कम कर दिया गया ताकि किसान ज्यादा से ज्यादा हरी सब्जियों का उत्पादन कर सके। लेकिन वही मुगल साम्राज्य के सबसे क्रूर शासक यानी औरंगजेब के बारे में बात करें और खान पान के मामले में औरंगजेब की तुलना जहांगीर और अकबर से की जाए तो औरंगजेब इन सब मामलों में काफी आगे निकल गया। औरंगजेब शुरुआती दिनों में मांस खाने का बड़ा ही शौकीन था, लेकिन उसका झुकाव भी धीरे धीरे कम होने लगा। जैसे ही उसकी ताजपोशी हुई वो अपने साम्राज्य विस्तार में लग गया। औरंगजेब की ताजपोशी के बाद उसने शाही खाने से दूरी बना ली और मांस से परहेज करने लगा। खान पान सादे भोजन की ओर झुकने लगा। उसके ताजपोशी के बाद गेहूं से बनने वाले कबाब और चने की दाल से बनने वाले पुलाव ने उसके जीवन काल में गोश्त की जगह ले ली। अपनी जवानी में शिकार का शौक रखने वाला औरंगजेब बुढ़ापे के दिनों में यह स्वीकार कर लिया कि पशुओं का शिकार करना कितना बेवकूफी भरा काम है। उसने यहाँ तक यह भी कह दिया कि पशुओं का शिकार करना बेवकूफ लोगों का काम है। वे लोग बड़े ही बेवकूफ होते हैं जो अपनी लाइफ में पशुओं का शिकार करते हैं। उम्मीद है दोस्तों, मुगल साम्राज्य के इन 3 शासकों के खान पान के बारे में जानकर आप शायद आश्चर्य हुए होंगे। उम्मीद है दोस्तों आपको छोटी सी वीडियो क्लिप पसंद आई होगी, और वीडियो क्लिप पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें। और अगर चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम आपके लिए ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो लाते रहते हैं।